साथियों नमस्कार और मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार। 21वीं सदी के रूप में युवा नवल नायक के रूप में उभर रहे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को सच बेधड़क चैनल की तरफ से बेधड़क अंदाज में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सलाम पेश करता हूं। सच बेधड़क चैनल ने देश के उन सुदूर अंचलों से एक ऐसे काव्य सुमनों को चुनकर एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जो गुलदस्ता आपके सामने अपनी कविताओं के रूप में प्रस्तुत होगा और आपको बताएगा कि इस देश की स्वतंत्रता में, इस देश को आज़ाद कराने में किन लोगों ने अपनी किन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज हमें खुली हवा में सांस लेने का आभास करा रहे हैं। इसी में सब कवियों का परिचय कराता चलता हूँ। हमारे इधर साइड में यहाँ जगदीश मोहन रावत सर बैठे हैं जो ब्रजभूमि मथुरा से हमारे बीच में आए हैं। एक बार इनका ज़ोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें। और उनके बाद राजस्थान के सुदूर अंचल हनुमानगढ़ से कहते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है। तभी हमारे एक बड़े कवि ने कहा कि था बहुत पानी, तलवार की घाट पे सब चढ़ गया, इसीलिए राजस्थान रेगिस्तान बन के रह गया। तो सुदूर हनुमानगढ़ से हमारे बीच में आए हैं और वीररस से आपको ओतप्रोत कर आपको बताएंगे कि वीरता और का पर्याय क्रोधता नहीं है, वीरता का पर्याय ऊर्जा है। उसके बाद जो कवि हमारे बीच में हैं वो किशोर पारिक हैं और ये गुलाबी नगर जयपुर से ही हमारे बीच में है। इस साइड में कोटा के चंबल नदी से कालिदास ने अपने काव्य शास्त्रों में उसको लिखा है कि चर्मण्यवती नदी के माध्यम से जिस तरह नदी की धारा बहती है उसी तरह ये कविता की धारा को प्रवाहित करते हुए हम सबको प्रोत्साहित करेंगे और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ये सोचने के लिए हमको मजबूर करेंगे कि आज़ादी बहुत सस्ते में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। और उसके बाद जो हमारे बीच में नारी शक्ति बैठी है, क्योंकि आदि दुनिया की नुमाइंदगी करने वाली राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरा से और महात्मा बुद्ध की धरा बिहार मधुबनी से हमारे बीच में उषा दास आई है। एक बार इनका जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। और मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है ही। यदि आपकी हाथों में ऊर्जा और आंखों में थोड़ी बहुत लज्जा शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी जोरदार तालियां बजाकर मेरा स्वागत कर दीजिए। मैं पहले कवि के रूप में आपको एक कवि को सुनवाना चाहता हूँ। किसी शायर का एक शेर है कि ये काव्य का मंच है, अब इसकी आबरू रखिए। ये काव्य का मंच है, अब इसकी आबरू रखिए। इसी मंच से शब्दों के संत बोलेंगे। ये शब्दों के संत आपको बताएंगे कि आज़ादी हमें किस तरीके से प्राप्त हुई है। और 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में इसलिए भी अमरता का दिवस है क्योंकि आज ही के दिन हजारों साल की दास्ता की गुलामियाँ टूटी थी। आज ही के दिन दिल्ली के लाल किले के ऊपर यूनियन जैक के स्थान के ऊपर सत्य और अहिंसा का प्रतीक तिरंगा लहराया था। आज ही के दिन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, सावरकर और नेहरू का वो सपना बलवंत हुआ था जिस सपने की बलवंत उन्होंने आज़ादी पाई थी। और आज ही के दिन जिस वीर नायकों ने वो सपना देखा था कि अपनी जमी होगी, अपना आसमान होगा, वो चरितार्थ हुआ था। तो इस आज़ादी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, इस आज़ादी की खुशियों को द्विगुणित करने के लिए सच बेधड़क चैनल बेधड़क अंदाज में बेधड़क कवियों को बेधड़क कविताओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं पहले कवि के रूप में आदरणीय सतपाल सोनी जी से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और अपने तुनीर से कोई ऐसा तीर निकालें जिसके माध्यम से बेधड़क चैनल के बेधड़क श्रोताओं को बेधड़क रूप से श्रोताओं को मनोरंजित करते रहें। आदरणीय सतपाल सोनी जी। बहुत बहुत आभार सिद्धार्थ जी। सच बेधड़क के इस पावन पवित्र मंच को प्रणाम करता हूँ एवं सभी सुधी श्रोताओं को और सच बेधड़क के बहुत ही अच्छे चाहने वाले दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला जो कि आज जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, इस भारत भूमि को जीने के लिए क्या पता कितने नौजवानों ने अपनी शहादतें दी हैं, तब जा कर के हमें आज़ादी मिली। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि आज कुछ दिन पहले ही हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग की, मैं सबसे पहले शुरुआत वहीं से करना चाहता हूं क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सुनाता हूं कि देश की प्रतिभा को आखिर जब भी आंका जाएगा, देश की प्रतिभा को आखिर जब भी आंका जाएगा, तेज पौरुष दृढ़ता का मान जग फिर गाएगा, तेज पौरुष दृढ़ता का मान जग फिर गाएगा। क्या हुआ चंदा से आखिर कुछ कदम ही दूर हैं, क्या हुआ चंदा से आखिर कुछ कदम ही दूर हैं, चंद घंटों में तिरंगा चांद पर लहराएगा।
चंद घंटों में तिरंगा चांद पर लहराएगा। अगली पंक्तियां सुनाता हूं। इस भारतवर्ष पर मिटने वाले उन हजारों नौजवानों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। हर बार उनको तिरंगों में लिपट कर आते हुए देखा है। मेरी एक छोटी सी एक कल्पना आपको सुनाता हूं। सुकून दे कर हमें खुद के जिगर पर चोट खाए जो, सुकून दे कर हमें खुद के जिगर पर चोट खाए जो, झेल दुश्मन के वारों को किए विस्फोट जाए जो, तिरंगे में लिपट कर कब तलक योद्धा वो आएंगे, तिरंगे में लिपट कर कब तलक योद्धा वो आएंगे, दुआएं हैं कि राखी पर घरों में लौट आए वो, दुआएं हैं कि राखी पर घरों में लौट आए वो। जो खुला आसमान दिख रहा है शायद उन शहीदों की बदौलत है। अगली 4 पंक्तियां रखता हूं। वतन खुश है दिए यहाँ, वतन खुश है दिए यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं, रंग इतने जो मिलकर इस धरा को यूं सजाते हैं, वहाँ खेली है जो रण बांकुरों ने खून की होली, वहाँ खेली है जो रण बांकुरों ने खून की होली, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। मैं अपने भारतवर्ष को एक चित्र में देखता हूं और मैं मानता हूं कि भारत का हर एक व्यक्ति वैसे उस भारतवर्ष को, उस कल्पना को अपने मन में जीता होगा। मैं आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं। यह नया काल बने बेमिसाल, यह नया काल बने बेमिसाल है एक ख्याल यश बढ़े सदा, यहाँ भ्रष्टाचार मिटे सालों साल, रोटी गरीब घर बने सदा, हर दिन हर पल तब नया बने, हर दिन हर पल तब नया बने, जब मुश्किल भागे परे सदा, जब मुश्किल भागे परे सदा, सद्भाव बढ़े जड़ गहरी हो, संस्कार कोख में पले सदा, कैलाश हिमालय विंध्याचल, कैलाश हिमालय विंध्याचल रहे अटल प्रबल से खड़े सदा, मदमस्त जवानी जोश भरे यहाँ लहू बलता रहे सदा, सरहद सरहद महफूज रहे, सरहद सरहद महफूज रहे, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा, दुश्मन पर सैनिक अड़े सदा, दुनिया में परचम फहरे जब, इतिहास तिरंगा गढ़े सदा, इतिहास तिरंगा गढ़े सदा, वह दिव्य रूप मानव जिसको, वह दिव्य रूप मानव जिसको भारत भूमि पर जन्म मिला, यह नील गगन महका गुलशन, बहती दरिया यह चमन मिला, जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, जहाँ शौर्य बहाती वसुंधरा, निज बलिदानों से यमन मिला, निज बलिदानों से यमन मिला, कैसे सदकर्म किए उसने जिसे अमर तिरंगा कफन मिला, जिसे अमर तिरंगा कफन मिला। जैसा कि आज भारत भूमि आज़ादी जिन लोगों को देनी थी वो दे करके चले गए, लेकिन आज आज़ादी जिन हाथों में है, मैं आपको कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूं कि जब राजनीति के पद पृष्ठों पाखंड पाल की चलती है, जब राजनीति के पद पृष्ठों पाखंड पाल की चलती है, तब संविधान की पुस्तक भी संसद गलियारे जलती है। अरे कैसे आदमखोर बने तुम, कैसे आदमखोर बने, यहाँ जीत वतन की खलती है, तुम्हें जीत वतन की खलती है, एक तरफ शहादत होती है, एक तरफ सियासत पलती है, एक तरफ सियासत पलती है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मैं अगली पंक्तियाँ रखता हूँ। गिरते विचार यह दुष्प्रचार क्यों लुप्त हुए हैं संस्कार, गिरते विचार यह दुष्प्रचार क्यों लुप्त हुए हैं संस्कार, दूषित भोजन हर मन दुर्जन निकले भेदी ये पहरेदार, जब लिपट तिरंगे में आया। मैं आपको एक घटना से जोड़ना चाहता हूँ। जब राजस्थान के एक बेटा तिरंगे में लिपट करके अपने पिता के दरवाजे पर आता है
तो कहीं पत्रकारों ने उनसे पूछा कि एक पिता होने के नाते उनके दिल में दर्द कैसा है। एक जवाब उन्होंने उन पत्रकारों को, इस भारत की इस आवाम को डाला, मैं वो आपके बीच में रखता हूं कि गिरते विचार यह दुष्प्रचार, क्यों लुप्त हुए हैं संस्कार, दूषित भोजन हर मन दुर्जन, ये निकले भेदी पहरेदार। जब लिपट तिरंगे में आया, जब लिपट तिरंगे में आया, तब फक्र से बोला जमींदार, तब फक्र से बोला जमींदार। जो देश अगर मांगेगा तो दूजा बेटा भी है तैयार, दूजा बेटा भी है तैयार, दूजा बेटा है। कि सदपुरुष यहाँ जब मिलते हैं, ढूंढें जब 1000 में। मैं मानता हूँ कहीं कमियां अपने आप में ढूंढनी चाहिए। मैं अगली पंक्तियां सुनाता हूँ कि सदपुरुष यहाँ जब मिलते हैं, ढूंढें जब 1000 में। जब लाज शर्म बोने दिखते, मतभेद मिले परिवारों में। यहाँ शासन गुंडा राज करे, यहाँ शासन गुंडा राज करे, नहीं संविधान से डरते हैं, नहीं संविधान से डरते हैं। गद्दी के पूजक धर्म राष्ट्र को पग पग लज्जित करते हैं, पग पग लज्जित करते हैं। नहीं वफादार सोहर इतने, नहीं चमक सुहागन चूड़े में, नहीं वफादार सोहर इतने, नहीं चमक सुहागन। सुन कर के दंग हुए जाते, नवजात मिली है कूड़े में। जब चढ़ी वासना मस्तक पर, जब चढ़ी वासना मस्तक पर, भूले वो आखिर बच्चा था, भूले वो आखिर बच्चा था। क्या दोष किसी पर मढ़ते हो, रावण तो तुमसे अच्छा था, रावण तो तुमसे अच्छा था। अक्सर मेरे नौजवान दोस्त, मेरे साथी मुझे कहा करते हैं छोटी सी उम्र में मोहब्बत और प्यार के नगमे सुनाने चाहिए, ऐसी आक्रोशित भाषा अच्छी नहीं लगती। मैं 2 पंक्तियों में आपको जवाब देता हूं कि समझ इतनी भी है मुझ में, मोहब्बत नाम लिख दूं मैं, समझ इतनी भी है मुझ में, मोहब्बत नाम लिख दूं मैं। कहीं पाजेब की खन खन लबों के जाम लिख दूं मैं। वतन है रक्त रंजित, मैं इसे झुठला नहीं सकता, वतन है रक्त रंजित, मैं इसे झुठला नहीं सकता। मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं, मुनासिब है कलम पूछे तो हिंदुस्तान लिख दूं मैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार सतपाल भाई के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप इनका उत्साहवर्धन कर दें। और मैं एक बात यहाँ के दर्शकों को और भी बता देना चाहता हूँ, इस चैनल के बुनियाद में जो लोग हैं, आज यहाँ तिरंगे की बात हुई और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर तिरंगे की बात करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल की बुनियाद में जो लोग हैं वो उस समय, जिस समय भारत में 370 धारा थी और कश्मीर के अंदर तिरंगे की बात करना एक ऐसा अलगाववाद पैदा करना था, उस समय इस चैनल को जिसने बनाया, इस चैनल की बुनियाद में जिसने अपने आप को रखा, वो विनायक शर्मा जी उस समय तिरंगे को वहाँ तक फहराया था और पूरी दुनिया को इस बात का आभास दिया था कि हम तिरंगे से ज़्यादा अपनी जान की किस्मत को भी नहीं सौदा करते। एक बार सतपाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन कर दें। अब मैं आपके बीच में नारी शक्ति को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो आदि दुनिया की नुमाइंदगी करने वाली उस नारी शक्ति को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, ताकि वैश्विक रूप पर इस बात का संदेश जाए कि हिंदुस्तान सिर्फ एक तरफा नहीं सोचता, वो 2 तरफा सोचते हुए अपनी आज़ादी को दोनों तरफा मनाता है। आदरणीय उषा दास जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और कुछ ऐसा सुनाए ताकि स्वतंत्रता दिवस पर बेधड़क रूप से बेधड़क श्रोताओं को इस बात का आभास हो कि ये आज़ादी हमें बेधड़क ही रखनी है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और मैं उषा दास मधुबनी बिहार से आप सभी को बेधड़क न्यूज़ की तरफ से बेधड़क स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं गाथा हिंदुस्तान की, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं गाथा हिंदुस्तान की। इस मिट्टी में शौर्य भरा है, इस मिट्टी में शौर्य भरा है अमर शहीद जवान की। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं गाथा हिंदुस्तान की,
तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं गाथा हिंदुस्तान की। इस मिट्टी में शौर्य भरा है अमर शहीद जवान की। तू मुझे सुना। तो हम क्या सुनाना चाहते हैं अपने बच्चों को और क्या देना चाहते हैं, ये साक्षात है, आप पे डिपेंड है कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, पसंद करते हैं। इन्हीं के साथ मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। आप सभी का मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। जश्न आजादी लाने का, जश्न आजादी लाने का शुभ मंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं स्वातंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं स्वातंत्र मुबारक हो सबको। और शुभकामनाएं क्या सब है, सुनिएगा। आज़ाद रहे आज़ाद हिंद सदियों तक राम का राज रहे। आज़ाद रहे आज़ाद हिंद सदियों तक राम का राज रहे। कुसुमित वन उपवन हो सारे हर प्रहरी जिंदाबाद रहे। कुसुमित वन उपवन हो सारे हर प्रहरी जिंदाबाद रहे। समरसता के इस आंगन में, समरसता के इस आंगन में स्वातंत्र मुबारक हो सबको। समरसता के इस आंगन में जनतंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं स्वातंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं स्वातंत्र मुबारक हो सबको। और क्या चाहते हैं? निष्ठा में हो उजले कपोत, निष्ठा में हो उजले कपोत, अंतस में भी हो प्रीति बोध। निष्ठा में हो उजले कपोत, अंतस में भी हो प्रीति बोध। हर लक्ष्य सफल हो सरकारी, हर लक्ष्य सफल हो सरकारी, हो देश के हित में हर एक शोध। हर लक्ष्य सफल हो सरकारी, हो देश के हित में हर एक शोध, हो देश के हित में हर एक शोध। समरसता के इस आंगन में जनतंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं स्वातंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं स्वातंत्र मुबारक हो सबको। और अंतिम बंद सौंपती हूँ, सुनिएगा। आप सभी का मन चाहती हूँ। हो गए 77 साल हमें, इतने साल में हमने क्या पाया क्या खोया, कुछ मूल्यांकन तो करें। तो सुनिए क्या चाहते, सुनिएगा। हो गए 77 साल हमें जब संविधान पाया अपना। हो गए 77 साल हमें जब संविधान पाया अपना। शेखर सुभाष गांधी नेहरू सबका था एक यही सपना। शेखर सुभाष गांधी नेहरू सबका था एक यही सपना। निष्कंटक देश चलाने का, निष्कंटक देश चलाने का संयंत्र मुबारक हो सबको। भारत में जो भी रहते हैं स्वातंत्र मुबारक हो सबको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वातंत्र मुबारक हो सबको। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय उषा दास जी के लिए। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, आज़ादी का मतलब ही ये है कि गुलामी का विद्रोह करना। एक ऐसे जमी से जो लोग यहाँ हमारे बीच में आए हैं, ब्रजभूमि से, जहाँ एक कवि हुए कुम्मन दास और उस समय का सबसे बड़ा तथाकथित राजा अकबर, जिन्होंने उनको फतेहपुरी सीकरी बुलाया, तो कुम्मन दास ने पूरे स्वाभिमान के साथ कहा कि हम संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पहनिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जिनके मुख देखत दुख उपजत, ताही करनो पड़े प्रणाम। तो जो स्वर वहाँ का था, जो विद्रोही स्वर वहाँ का था, उसी भूमि से हमारे बीच में जगदीश मोहन रावत सर आए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए, आदरणीय जगदीश मोहन रावत जी। सच बेधड़क के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारतीय गणराज्य के 76वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता के 77वें महोत्सव पर आप सबको बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन।
आज का दिन निश्चित रूप से हमें उन शहीदों को याद दिलाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर आज़ादी हमें हाथ में सौंपी और हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ कि देश पर कुर्बान हो जो, देश पर कुर्बान हो जो उस जवानी को नमन, देश पर कुर्बान हो जो उस जवानी को नमन, सरहदों पर जो लिखी है उस कहानी को नमन, खून की गर्मी शिखर की बर्फ को देती चुनौती, खून की गर्मी शिखर की बर्फ को देती चुनौती, उस जवानी को नमन, उस कहानी को नमन। और मित्रों, बड़ी बात यह है कि जब देश पर एक नौजवान शहीद होता है तो केवल एक व्यक्ति शहीद नहीं होता, पूरे परिवार का शहादत का एक मौसम होता है। और घर में सबसे अधिक जो कठिनाई भोगती है वो उसकी पत्नी भोगती है। लेकिन मैंने ऐसे भी दृश्य देखे हैं कि जब शहीद पति का शव उसके घर आता है तो उसे देखकर उसकी पत्नी रोती नहीं और घर में किसी को रोने नहीं देती। वो कहती है मेरा पति मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है। तो हम इस अंतर को समझें, मरने में और शहीद होने में क्या अंतर है। उस बहन की भावना जिसने अपने पति को कंधा भी दिया, जो हमारी परंपरा नहीं है, उस बहन की भावनाओं को मैंने शब्द दिए हैं। दृश्य ये है, करगिल युद्ध के समय एक सैनिक का शव उसके घर भेजा गया है और उस शव को देखकर उसकी पत्नी न रोती है और न घर में किसी को रोने देती है। उस बहन के भावनाओं को शब्द मैंने दिए हैं, ये दृश्य याद रखें कि ओ पावस की सुरभ आज तू बन जा मेरी सहेली, ओ पावस की सुरभ आज तू बन जा मेरी सहेली, मेहंदी देकर आज सजा दे मेरी नरम हथेली, आज कहे ना कोई मुझसे भाग्य मेरा खोटा है, मेरा साजन आज देश हित हो शहीद लौटा है। आज कहे ना कोई मुझसे भाग्य मेरा खोटा है, मेरा साजन आज देश हित हो शहीद लौटा है। कंगन बिंदी मेहंदी महावर सब कुछ तुझ पर वारूं, चौमुख दीपक लिए हाथ में आरती आज उतारूं, सासू माता पुत्र तुम्हारा हिमगिर को छू आया और तिरंगे को उसकी चोटी पर जा लहराया, लड़ा सिंह की भांति और सीने पर गोली खाई, मेरे प्रियतम ने मां तेरे दूध की लाज बचाई। लड़ा सिंह की भांति, लड़ा सिंह की भांति और सीने पर गोली खाई, मेरे प्रियतम ने मां तेरे दूध की लाज बचाई। आओ मेरे वीर सपूतो तुम भी आगे आओ, आगे बढ़ इस वीर पिता को अपना शीश झुकाओ, चरण धूल मस्तक पर लेकर कर लो इसका वंदन, इसके घर में जन्म लिया तो सफल हो गया जीवन, इसके घर में जन्म लिया तो सफल हो गया जीवन। वृद्ध पिता तुम आंखें पोंछो मन में धीर धरो तुम, अमर हुआ इतिहास पुत्र का फिर क्यों शोक करो तुम भी लड़े फौज में हर पल सैनिक धर्म निभाया, पर शहीद होने का गौरव आज पुत्र ने पाया, पर शहीद होने का गौरव आज पुत्र ने पाया। निजी स्वार्थ के लिए शान और श्यार जिया करते हैं, धन्य वही जो मातृभूमि के लिए कभी मरते हैं। निजी स्वार्थ के लिए शान और श्यार जिया करते हैं, धन्य वही जो मातृभूमि के लिए कभी मरते हैं। बेवल बहना धीरज धर भैया को गले लगाओ, बेवल बहना धीरज धर भैया को गले लगाओ, प्राणाहुति को नमन करो मत अविरल अश्रु बहाओ, देखो कैसी सुंदर लगती राखी बंधी कलाई, मान करो इस बवर शेर ने रक्षा आन निभाई, मान करो इस बवर शेर ने रक्षा आन निभाई। देख वीरता इसकी कांपा दुश्मन का भी सीना, ऐसी अमर मृत्यु से बढ़कर क्या होता है जीना। देख वीरता इसकी कांपा दुश्मन का भी सीना, ऐसी अमर मृत्यु से बढ़कर क्या होता है जीना। वीर तुम्हारी अमिट शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी,
वीर तुम्हारी अमिट शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, जन्मे तुम सा पुत्र देश की हर माता चाहेगी। युगों युगों तक हर शहीद का अब अभिनंदन होगा, जहां गिरा है रक्त अवन का कण कण चंदन होगा। आसमान भी झुक जाएगा, चांद प्रणाम करेगा, बादल की आंखों से भी करुणा का नीर झरेगा। बादल की। और आज देश आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं। तो 6 पंक्तियों से मैं देश की नौजवान पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे जो परिस्थिति रहें, चाहे जो चुनौती रहें, तुम आगे बढ़ो। ये देश तुम्हारा है और ये देश निश्चित रूप से ऊंचे सोपान पर चढ़ने के लिए अग्रसर है। कि चुनौती भले ही सामने है। 6 पंक्तियां हैं मेरी कि एक नया अवसर लेकर आती है नई चुनौती। हर चुनौती में अवसर है। एक नया अवसर लेकर आती है नई चुनौती, जो साहस करते हैं उनकी हार भला कब होती। सागर की लहरों से लड़ना सीखो हिम्मत वालों, तट पर बैठे रहकर किसको मिलते सुंदर मोती। कठिन परिस्थिति में प्रतिभा सम्मान कहाँ खोती है, बिना कष्ट के पौरुष की पहचान कहाँ होती। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय जगदीश मोहन राउत जी का। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि चढ़ गए जो बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये कलम आज उनकी जय बोल रही है। इसी कड़ी में मैं जिस कवि को अब आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ, वो गुलाबी नगर जयपुर से हमारे बीच में आते हैं। श्री राधे छंद से देश भर में मशहूर हैं और नाम उनका है किशोर पारी किशोर। देखने में आपको वो वृद्ध लग सकते हैं, लेकिन दिल से वो किशोर है। और वो एक फ्रेज भी आती है कि एज इज ए नंबर और यूथ इज ए फीलिंग्स। तो आदरणीय किशोर पारी किशोर। सच बेधड़क, लेकिन तुमने सच नहीं बोला। हमारे श्रोताओं से पूछ सकते हो कि दिखने में कहाँ से बुजुर्ग लग रहा हूँ। और सिद्धार्थ, तुमने कहा, मैं तुमको जवाब देता हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ, उम्र भर रहना मुझे किशोर। सच बेधड़क के सभी सुधी श्रोताओं को आज़ादी के इस 77वें जयंती की, अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं इन शब्दों के साथ देता हूँ कि राजपाट धन नहीं मांगता मैं शारदे माँ, लूट फूट बैर भाव दुविधा निकाल दे। और भुजा में उछाल लाल, लहू में उबाल दे माँ, कलम में कुब्बत कलाम में कमाल दे। तो जय श्री राम घोष, जन्मभूमि परितोष, जो बोले निहाल संग सत श्री अकाल दे। और देश की ये नैया है किशोर डावा डोल दैया, भारती को मैया फिर बाल पाल लाल दे, भारती को मैया फिर बाल पाल लाल दे। 4 पंक्तियां विशेष रूप से सतपाल ने जहाँ से शुरुआत की थी, और चंद कुछ दिनों में ही हम चंद्रमा को पुनः एक बार टच करेंगे। 4 पंक्तियां मैं मेरे गीत का एक बंद से दे रहा हूँ कि चंदा मामा ने भी देखो हमको गले लगाया है, कि चंदा मामा ने भी देखो हमको गले लगाया है। अंतरिक्ष संचार क्षेत्र में भारत आगे आया है, कंप्यूटर में अव्वल है हम सारे जग ने है जाना। अर्थ क्षेत्र में भी दुनिया अब गाए भारत का गाना। चौथी अर्थव्यवस्था भारत हो गया है कि अर्थ क्षेत्र में भी दुनिया अब गाए भारत का गाना। तो योग्य युवाओं को अब तो तुमसे सम्मान बुलाते हो, मांग रहे भारत के व्यंजन ले चटकारे खाते हो। हर मुल्क में छाए हैं हम अपने बुद्धि कौशल से, और जीत रहे हैं सबके मन नैतिक सच्चाई संबल से, जीत रहे हैं सबके मन। आज पूरी दुनिया में भारत का जो परचम है, पूरी दुनिया हतप्रभ होकर देख रही है। तो पुनः एक बार मेरे सभी
सुधी श्रोताओं को और सच बेधड़क के हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है, आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ अपनी पारी खेलता हूँ। तुमने श्री राधे की बात की, मैं पिछले 9 साल से निरंतर रोज उठकर 4 पंक्तियाँ लिखता हूँ। 2 श्री राधे छंद रावत साहब मैं सुना रहा हूँ कि आओ हम सब जश्न मनाएं श्री राधे, आओ हम सब जश्न मनाएं श्री राधे, वंदे मातरम सब मिल गाएं श्री राधे, जिनकी कुर्बानी से आज़ादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाएं श्री राधे, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाएं श्री राधे। और मेरे सैनिक जो कि 45 और 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी बिल्कुल अपनी आंखें सचेत रखते हैं, उधर बर्फ़ में हमने देखा माइनस पारे में भी लगे रहते हैं, तब मैं उनके सम्मान में एक श्री राधे रहा हूँ कि देशभक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, देशभक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे, सर्दी गर्मी वर्षा में अपने सैनिक सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे। और एक गीत विशेष रूप से मैं रखना चाहूँगा। मोदी जी ने एक अपील पिछले वर्ष की थी और मेरी कल्पना है कि अगर अंतरिक्ष से भारत की फ़ोटो खींची जाती तो तिरंगामय हमारा ये पूरा देश नज़र आता। हर घर पर तिरंगा हम लोगों ने किया और इस बार भी वो अपील है, हम सब पूरे देशवासी अपने अपने घरों पर तिरंगा, अपने द्वार पर तिरंगा, पूरे देश में तिरंगा। बस उसी को मैंने ताज़ा पंक्तियाँ आज लिखी हैं, वो मैं सच बेधड़क के श्रोताओं को एक बार थोड़ी तालियां देकर मुझे उत्साहित करें कि हर घर में तिरंगा फहराएंगे, 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 कि सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, यही भारतीयता की पहचान है, सूरज की लालिमा को लिए संग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, श्वेत चंद्र चांदनी में हर्षाएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे। तो केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, श्वेत में है सत्य शांति के दर्शाव, श्वेत में है सत्य शांति के दर्शाव, हरी भरी धरा का संदेश है हरा, 24 तीलियों का चक्र मध्य में धरा, 24 तीलियों का चक्र मध्य में धरा, देश रूपी बगिया को महकाएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे। और देखिए साहब कि मध्य में अशोक चक्र गतिमान है, मध्य में अशोक चक्र गतिमान है, धर्म चक्र का भी यही प्रतिमान है, धर्म चक्र का भी यही प्रतिमान है, राष्ट्र ध्वज प्राणों से भी प्यारा है लगे, वंदे मात राष्ट्र ध्वज प्राणों से भी प्यारा है लगे, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगे, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगे, वंदे मातरम सब मिल गाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। और पंक्तियां दीजिए साहब कि सारे जग का है अभिमान तिरंगा, सारे जग का है अभिमान तिरंगा, स्वाभिमान मान सम्मान तिरंगा, भारत के जीवन का प्राण तिरंगा, भारत के जीवन का प्राण तिरंगा, जन गण मन का है गान तिरंगा, जन गण मन का है गान तिरंगा, विश्व गुरु पदवी को फिर पाएंगे, विश्व गुरु पदवी को फिर पाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे,
घर घर, और अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं कि पूरे नभ का है विस्तार तिरंग, जो मैंने कल्पना की थी उसी को मैं रख रहा हूं कि पूरे नभ का है विस्तार तिरंगा, पूरे नभ का है विस्तार तिरंगा, माता भारती का है श्रृंगार तिरंगा, माता भारती का है श्रृंगार तिरंगा, सबके दिलों में है साकार तिरंगा, पूरा राष्ट्र मानता आभार तिरंगा, पूरा राष्ट्र मानता आभार तिरंगा, जश्न आजादी के गीत दोहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। तो देशवासियों में एकता की लय हो, देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, और फिर से बने विश्वगुरु भारत यह तय हो, और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो। माँ भारती। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय किशोर पारिक जी का, जिन्होंने हर घर तिरंगे का इतना जोरदार बेधड़क अंदाज से कर दिया, बेधड़क चैनल के माध्यम से। अब मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ वो उनका क्रम तो नहीं है, लेकिन भारतीय पद्धति, भारतीय संस्कार ये कहते हैं कि जो व्यक्ति घर में खाने के लिए परोसगारी में होता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो पहले सबको खाना खिला दे, उसके बाद खुद खाए। तो आज मैं संयोग से आपके चैनल के ऊपर परोसगारी के रूप में विद्यमान हूँ, तो मैं सबको पहले परोसकर उसके बाद अपना भोजन करूँगा। तो मैं जिस कवि को आपके सामने बुला रहा हूँ, हिंदी मंचों के बड़े नाम हैं, आप YouTube पे सर्च करोगे उनका बहुत सारे वीडियो उनके वायरल मिलेंगे, लेकिन वो इतनी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ हम सब के बीच में विद्यमान रहते हैं। और मुझे वो शेर अचानक जहन में याद आ जाता है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो मैं पूरे एहतराम के साथ आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और बेधड़क अंदाज के माध्यम से बेधड़क टीवी के श्रोताओं को बेधड़क स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस आज़ादी के उत्सव में, इस आज़ादी के इस महाउत्सव में मनाने के लिए वो हम सबको इस बात का संकल्पित महसूस कराए कि ये जो आज़ादी मिली है ये बड़ी कुर्बानी से मिली है। अब हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस आज़ादी को हम लगातार जारी रखें। आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि आजादी के परवानों का मान हिलोरे लेता है, आजादी के परवानों का मान हिलोरे लेता है, रणबंकों का जज्बा स्वाभिमान हिलोरे लेता है, रणबंकों का जज्बा स्वाभिमान हिलोरे लेता है, मजहब धर्म और जाति से ऊंचा अमर तिरंगा है, सबके दिल में हर पल हिंदुस्तान हिलोरे लेता है, सबके दिल में हर पल हिंदुस्तान हिलोरे लेता है। अगर कोई भारत के बाहर का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति अगर भारत में आए और किसी भी भारतवासी से ये पूछे, ये प्रश्न करे कि भारत की पहचान एक शब्द में क्या हो सकती है, तो कोई भी भारतवासी भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धैर्य, शौर्य, स्वाभिमान, मान, सम्मान और बलिदान, इन सब को समेटता हुआ अगर एक शब्द का प्रयोग करेगा तो वो है तिरंगा।
उसमें पूरे हिंदुस्तान की सब कुछ सब समाहित हो जाती है। और जैसा कि आज आपके स्टूडियो में उसी तरह से पूरे भारत के चप्पे चप्पे पर यत्र तत्र सर्वत्र आज तिरंगा कहीं भी आपको नजर आ जाएगा। मैं इसे अपनी कविता नहीं मानता, उसी बात को जो जहाँ पर किशोर जी ने समाप्त किया है उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं इसे आरती मानता हूँ, तिरंगे की कविता नहीं मानता। और जहाँ जहाँ भी मैंने इस तिरंगा आरती से कई बड़े बड़े मंचों का समापन किया है और वहाँ पर अगर मुख्यमंत्री जी भी उस मंच पर हैं या कोई भी केंद्रीय मंत्री भी है तो खड़े होकर के, क्योंकि आरती बैठकर नहीं की जाती, खड़े होकर के की जाती है। मैं मेरे कवि मित्रों से निवेदन करूंगा आकर के मेरे आसपास खड़े हों ताकि हम तिरंगे की आरती करें और आप भी जो जहां पर हैं खड़े होकर के इस आरती में सम्मिलित हों। तालियों के साथ आप भी इस आरती में सम्मिलित हों। सुनिएगा। स्वागत। कि भारत की आन बान शान के लिए, भारत की आन बान शान के लिए, वंदे मातरम राष्ट्रगान के लिए, तीन रंग वाले स्वाभिमान के लिए, तीन रंग वाले स्वाभिमान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। ये पंक्ति सबको बोलना है। जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, दिलों में सभी के तिरंगे का वास है, जंगे आजादी का यह एहसास है प्रतीक यह भारतीय शौर्य का, है प्रतीक यह भारतीय शौर्य का, आजादी का अनूठा ये इतिहास है, हर दिन और दिन मान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। बापू की लाठी का है सहारा तिरंगा, पटेल की आंखों का भी तारा तिरंगा, शेखर भगत बिस्मिल बोस को प्राणों से भी प्यारा था हमारा तिरंगा, प्राणों से भी प्यारा था हमारा तिरंगा। माता भारती के गुणगान के लिए, माता भारती के गुणगान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। गुरुवाणी का है गुणगान तिरंगा, बाइबिल की भी पहचान तिरंगा, वेद भी तिरंगा तो पुराण तिरंगा, वेद भी तिरंगा तो पुराण तिरंगा, आरती तिरंगा है अजान तिरंगा, आरती तिरंगा है अजान तिरंगा, तिरंगे के मान सम्मान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। कि सारा विश्व जिसको है शीश नवाता, शांति का प्रतीक शौर्य का है प्रदाता, अनेकता में एकता का मूल मंत्र है, भारत के भाग्य का है यही विधाता, आसमानी इसकी उड़ान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। दुश्मनों के लिए ये भारी बवाल है, आंधी है तूफान है बड़ा भूचाल है, विश्व का गुरु है विश्व का विजेता भी, विश्व का गुरु है विश्व का विजेता भी, भारतीय वीरों के दिलों की ढाल है। और एक शब्द हमारे कवि लोग भी ज़्यादातर प्रयोग में करते हैं, पता नहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से तिरंगे के लिए कफन शब्द जो है वो अच्छा नहीं लगता, मेरा बहुत दिल दुखता है, क्योंकि कफन सिर्फ एक रंग का होता है, तीन रंग का कभी नहीं होता। और तिरंगा जो कि हमारे सर की और हिमालय की चोटी पर लहराने वाला है, तो मैंने कोशिश की, मुझे बहुत दिन से कोई शब्द नहीं मिल रहा था वैकल्पिक, तो मैंने एक शब्द विकल्प के रूप में, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा देखिएगा।
कि विश्व का गुरु है विश्व का विजेता भी, भारतीय वीरों के दिलों की ढाल है। शहीदों के प्रिय परिधान के लिए, शहीदों के प्रिय परिधान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे। और अंतिम एक प्रतिज्ञा, एक प्रण पूरा देश ले, पूरे जो भी लोग सुन रहे हैं, दर्शक घर बैठ करके सुन रहे हैं, वो सब लोग एक प्रतिज्ञा लें, मेरे साथ लें, सुनिएगा कि आओ ऋण इसका ऋण करें हम, आओ ऋण इसका ऋण करें हम, यम से भी हर दम रण करें हम, होम कर प्राणों को हवन कर दे, होम कर प्राणों को हवन कर ले, झुकना न देंगे यह प्रण करें हम, झुकना न देंगे यह प्रण करें हम, तिरंगे के गौरव गुमान के लिए, तिरंगे के गौरव गुमान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो बहुत ही खूबसूरत समा आज आज़ादी के इस पावन पर्व पर, और ऐसे में देश भर के हमारे इन कवियों ने इस देश की खूबसूरती के सतरंगी रंग आज हमारे इस चैनल पर रखे हैं, और उन सब को अलग अलग रंग के फूलों को एक गुलदस्ते के रूप में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे प्रिय सिद्धार्थ कुमार ने जिस ढंग से गुलदस्ता सजा के रखा है, एक बार तालियां तो बनती है सिद्धार्थ के लिए। और इन 4 पंक्तियों के लिए, क्योंकि ये विशेष रूप से युवा है, प्रेम गीत अक्सर ये गाता है, प्रेम और श्रृंगार के गीत सिद्धार्थ अक्सर, लेकिन आज इसका देशभक्ति का जज्बा भी हमने देखा है। मुझे 4 पंक्तियां विशेष रूप से मेरी याद आती है कि एक अखबार वाले ने मुझसे वैलेंटाइन डे पर कहा कि किशोर जी 4 पंक्तियां वैलेंटाइन पर दीजिए। मैंने 4 पंक्तियां दी, और उन्हीं पंक्तियों से सिद्धार्थ को मैं बुला रहा हूं कि मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है, कि मातृभूमि ही मंदिर मस्जिद भव्य इमारत है, और देशभक्ति ही पूजा मेरी और जियारत है, और वैलेंटाइन क्या होता है भैया क्या जानूं, मेरा वैलेंटाइन तो बस मेरा भारत है, मेरा वैलेंटाइन। सिद्धार्थ कुमार आए। मंच पर बैठे हुए तमाम विद्वत कविगण और मेरे सामने 21वीं सदी के रूप में युवा नवल नायक के रूप में उभर रहे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को सच बेधड़क चैनल की तरफ से हिंदी की वाचिक परंपरा की ओर से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पहली 4 पंक्ति आपको सुनाता हूं कि हौसले को सलाम करता हूं, आप सबका हौसला, कि हौसले को सलाम करता हूँ, सबका ही एहतराम करता हूँ, आपने प्यार से बुलाया है, आपको राम राम करता हूँ, आपको राम राम करता हूँ। और एक गीत मैं हिंदुस्तान के नाम सुनाना चाहता हूँ कि हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इस आज़ादी के इस उत्सव में हमको ये सोचने की ज़रूरत है। और आज जब देश के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओ, वस्तुओं की कमी है, संसाधनों की कमी है, संसाधन बढ़ाओ तब जाकर इस देश में सुख और समृद्धि आएगी, तब वो फरिश्ता सबसे ज़्यादा याद किया जाता है जो कहता था कि बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ झांको, हिंसा को त्यागो, मिथ्या से दूर रहो। उस श्रृंखलता पाश्विक प्रवृत्ति है, मनुष्य की सहजवर्ती प्रेम है, इसको जगाओ। लेकिन उस फरिश्ते की किसी एक जिहादी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और उस जिहादी का जिस विचार का प्रणेता था उसके आधार पर तो उसको उसी समय गोली मार देनी चाहिए थी। लेकिन संयोग से उस समय भारत एक ऐसे हाथों में था
जो न्याय के ऊपर विश्वास करता था, जो समता के ऊपर विश्वास करता था, और उस जिहादी को पूरा मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। ये अपने आप में हिंदुस्तान की परिभाषा को घड़ता है। एक गीत मैं आपको हिंदुस्तान के नाम का सुनाता हूँ कि हिंदुस्तान की परंपरा क्या है और हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है। बड़े लोगों का ध्यान चाहता हूँ कि विजय घोष हो भारत माँ का, आन बान और शान से, देश हमारा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। कि विजय घोष हो भारत माँ का, आन बान और शान से, देश हमारा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। जहाँ देश पर भेंट चढ़ाती माए खुद संतान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। भगत सिंह गांधी सुभाष की पावन परंपरा है ये, सूर कबीर मीर गालिब की सुरबित पुण्य धरा है ये। मंदिर मस्जिद गिरजा घर का एक यही ऐलान रहा। और सच बेधड़क चैनल के माध्यम से बड़ी बेधड़क बात मैं आपके सामने कहता हूँ, कविता का काम तोड़ना नहीं, कविता का काम जोड़ना होता है। तभी हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि बड़ी वह आत्मा जो बिना रोए तन से निकलती है, बड़ा वह ज्ञान जिसे व्यर्थ की न चिंता आती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह कविता जो विश्व को सुंदर बनाती है। तब मैं आपके सामने सुनाता हूँ कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर का एक यही ऐलान रहा, हर मजहब पीछे है सबसे आगे बस इंसान रहा। विश्व सीख लेता है हमसे मर्यादा के मान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। इस धरती का जर्रा जर्रा गीत क्रांति के गाता है, बहादुरी और कुर्बानी की सबको याद दिलाता है। जीते जी इसकी मिट्टी से माथे तिलक लगाते हैं, जान गंवा कर इसी देश की मिट्टी में मिल जाते हैं। गौरव में है यह परिपाटी वीरों के बलिदान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। और जाते जाते सिर्फ 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जगमगाता रहे देश का ये दिया, कि जगमगाता रहे देश का ये दिया, आपके प्यार का जाम हमने पिया। कर्ज ऐसा चढ़ा भूल सकते नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी राष्ट्र की यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वो वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाए। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने हिस्से का राष्ट्र गढ़े ताकि पूरा हिंदुस्तान समूचे रूप से प्रगति करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका।